अच्छा, इस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास यहाँ पर गैलरी आती है, आपके पास मैसेजेस आते हैं, सेटिंग्स आती हैं, और टॉगल्स के आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, और स्टेप्स के आपको कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर पेजिनेशन का भी आपको कंपोनेंट आपको यहाँ पर नजर आता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ कंटेंट के भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर टाइमलाइन का एक कंपोनेंट आपके पास होता है। टाइमलाइन के कंपोनेंट के अलावा आपके पास यहाँ पर एक रिच टेक्स्ट एडिटर भी आपके पास यहाँ पर होता है, जिसको हम कहते हैं व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा WY, ये आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप सिंपल यहाँ पर ये लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एडिटर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जो कि नॉर्मली आपको अक्सर आप, अगर आप लोगों ने कोई बैकएंड वगैरह यूज किया है तो उसके अंदर आपने ये चीज नोटिस करी होगी। ठीक है। अच्छा, इसके इसी तरह का आपके पास यहाँ पर एक मेंटेन के अंदर आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है, जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक एडिटर आपका होता है, जिसको आप जैसे चाहें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप मतलब ये आपका HTML रेंडर करके आपको दे देता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वरना यूजुअली आपको ये वाले एडिटर्स आपको अलग से लगाने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आपके पास यहाँ पर कैरोसेल आता है। कैरोसेल के अंदर आप यहाँ पर आसान तरीके से आप यहाँ पर कैरोसेल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी कोई दूसरे पैकेजेस आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली पैकेजेस आपको इस लाइब्रेरी के अंदर आपको बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और भी कंपोनेंट्स इसके हैं, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पर हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर डार्क और लाइट मोड भी है आपके पास। ठीक है। डार्क और लाइट मोड के अलावा आपके पास यहाँ पर इसका एक रेंज स्लाइडर भी है, इसकी कुछ टाइमलाइन है इस तरह की। स्विच के भी मेन्यूज है इसके अंदर। ठीक है। स्विच का भी ऑप्शन है इसके अंदर, रेडियो ऑप्शंस। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर रेंज स्लाइडर की कस्टमाइजेशन भी आप यहाँ पर आसान तरीके से कर सकते हैं। और जब आप इसकी कस्टमाइजेशन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कुछ प्रॉप्स भी आपको यहाँ पर नजर आती है। ठीक है। प्रॉप्स आपकी क्या होती हैं कि आप यहाँ पर इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको एक कलर्स वगैरह कस्टमाइज करने हैं तो कलर्स वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इनपुट वैल्यूज अगर आपको कस्टमाइज करनी है तो आप इनपुट वैल्यूज वगैरह को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर होते हैं। अगर आप इस लाइब्रेरी को थोड़ा सा अपने एंड के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें नजर आ जाएंगी कि आप किस तरीके से इस लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पर इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर नजर आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको नजर आएगी, जिसके अंदर आप इसकी थीम की कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके स्टाइल की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास हुक्स होते हैं मल्टीपल, फॉर्म्स के आपके पास मल्टीपल एरर मैसेजेस होते हैं, वैलिडेशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होती हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर इसका कोड भी नजर आ जाएगा, किस तरीके से इसका कोड काम करता है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर नेस्टेड फील्ड्स की भी चीज़ें हैं। मतलब ये काफ़ी सारे इसके अंदर आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जिसको आप पर्सनली तौर के ऊपर अगर आप इसको खुद देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है। ठीक है। इसके अंदर आपके पास लेआउट के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। ऑटो कंप्लीट आपके पास यहाँ पर है। ऑटो कंप्लीट से मुराद के आप यहाँ पर टाइप करें और ये आपको सजेशंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। चेक बॉक्स, चिप, कलर इनपुट, कलर पिकर, फाइल इनपुट, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक लाइब्रेरी है, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी पसंद है। ठीक है। ओके। इसके अलावा एक लाइब्रेरी और है, जो इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेंटिंग के बाद मुझे वो लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है सिमेंटिक यूआई। ठीक है। अगर आप यहाँ पर सिमेंटिक यूआई लिख के सर्च करेंगे तो इसके अंदर आपको नॉन रिएक्ट वर्जन भी मिलेगा और आपको रिएक्ट वर्जन भी मिलेगा।
अच्छा, रिएक्ट वर्जन हम देख लेते हैं, क्योंकि हम रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो रिएक्ट वर्जन हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन लाइब्रेरीज की जो है इंस्टॉलेशन भी काफ़ी आसान है। अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आपको यहाँ पर इस इंस्टॉलेशन भी इसकी नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के साथ इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने मतलब आप यहाँ पर किसी भी पैकेज को आप यहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने पैकेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर इसको चेक लगाते हैं, तो चेक लगाने के बाद आपको यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करनी होती हैं, जो कि आपको एक ही कमांड के अंदर आपको ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। इसको आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो फ्रेमवर्क्स आपके पास यहाँ पर इस वक्त 5 फ्रेमवर्क्स हैं। नेक्स्ट जेएस है, वाइट है, रिएक्ट ऐप है, रेमिक्स है और गेट्सबी। तो पर्सनली तौर के ऊपर मैंने 3 फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम किया है, नेक्स्ट जेएस के ऊपर, रिएक्ट ऐप के ऊपर और गेट्सबी के ऊपर। इन दोनों के ऊपर मैंने काम नहीं किया, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि नेक्स्ट जेएस, क्रिएट, रिएक्ट ऐप और गेट्सबी, इन तीनों के ऊपर मैंने काम किया है। तो ये पर्सनली तौर के ऊपर मुझे काफ़ी ये लाइब्रेरी जो है वो ईजी टू यूज़ लगती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर लेती है असल में ये लाइब्रेरीज जो आपकी होती हैं। अच्छा, इन लाइब्रेरीज के अलावा आपके पास यहाँ पर एक लाइब्रेरी और है, जो है सिमेंटिक यूआई रिएक्ट। इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इस लाइब्रेरी से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आपको नजर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर आप यहाँ पर जाएंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। गेट स्टार्टेड के अंदर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो आप ये वाला स्टेप आप यूज़ कर लें, या फिर आप ये वाला स्टेप यूज़ कर लें, या फिर आप नीचे मतलब ये 2 स्टेप्स इसके यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अच्छा, फिर इस लाइब्रेरी के अंदर जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर ये अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हवाले से, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जिसके अंदर आपके पास एक बटन आता है, बटन के अंदर आपके पास यहाँ पर हर कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग प्रॉप्स आपको नजर आती हैं, जो कि आप कस्टमाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप्स आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉप्स क्या होती हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इसका कोड भी आपको नजर आ जाता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये क्लिक हेयर को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इस बटन को अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़े अच्छे किस्म के इसके अंदर इफेक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस बटन को अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाना चाहेंगे, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। उसको लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सिंपल यहाँ पे इसको बटन आप यहाँ पर कॉपी करें, ठीक है। बटन कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर बटन को इंपोर्ट करवाएं, मतलब पहले आप इंपोर्ट करवा दें, बाद में आप कॉपी कर लें। जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पर बटन नज़र आ जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये बटन आपको ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाले स्टेप फॉलो नहीं किए, गेट स्टार्टेड वाले, ये ऑलरेडी मैं फॉलो कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई इफेक्ट अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये लाइक का बटन आपको चाहिए, तो लाइक का बटन के लिए भी आपके पास यहाँ पर अलग अलग आपके पास यहाँ पर पूरा एक फॉर्मेट यहाँ पर बना होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी प्रॉप्स आपके पास यहाँ पर बनी हुई होते हैं, जिनको आप यहाँ पर यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर लाइक का बटन चाहिए अपने पास जो मेरा ये क्रिएट का जो फॉर्म है, इसके अंदर मुझे लाइक का बटन चाहिए, तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने बटन के कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा सिंपल, ठीक है। तो जैसे ही मैं कोड को पेस्ट करूंगा, तो आपको यहाँ पर लाइक का बटन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। मैंने इसके लिए कोई सीएसएस नहीं लिखी, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन कंपोनेंट मैंने इसका यूज किया है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मेरे पास कंटेनर आता है, डिवाइडर आता है, फ्लैग्स आते हैं। कंटेनर के अंदर भी मेरे पास यहाँ पर 2-3 किस्म के कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर मेरे पास फुल विड्थ होता है, एक कंटेनर मेरे पास जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका स्पेसिफिक विड्थ का कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर आपका स्मॉल विड्थ का है, और एक कंटेनर आपके पास यहाँ पर फुल विड्थ का भी होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लूड, ठीक है। फ्लूड आपका, जब भी आपका फ्लूड का वर्ड आए, FLUID, तो इसका ये मतलब होता है कि वो 100% आपका कंटेनर 100% की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर हेडर्स का भी पार्ट है। हेडर मतलब
कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं, मतलब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो लाइब्रेरीज आपकी होती हैं, इन लाइब्रेरीज को कभी भी आप इन लाइब्रेरीज के ऊपर आप 100% डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। आपको मतलब स्ट्रक्चर आपको अपना खुद बनाना होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको छोटे छोटे कंपोनेंट जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है, उसको आप अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको यूज करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इन लाइब्रेरीज का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता है कि ये लाइब्रेरीज आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर खुद बनाकर दे देती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इवन कि अगर आप बूटस्ट्रैप भी अगर आप यूज करें, या फिर आप विदाउट नॉन रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर भी अगर आप यूज करें, तो उसके लिए भी आपके पास जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो फ्रेमवर्क्स आपके पास होते हैं, उसके अंदर आपको अपना स्ट्रक्चर खुद आपको डिजाइन करना होता है, तब जाके आप अपनी लाइब्रेरीज को अच्छे तरीके से आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अगर आप यहाँ पर देखें, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर लाइब्रेरीज में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इन लाइब्रेरीज को यूज करने का मकसद ये नहीं है कि मैंने 100% मैंने लाइब्रेरीज के ऊपर मैं डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं खुद अपने तौर के ऊपर मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइब्रेरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर यूज करी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर आप इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें कि ये हेडर कैसे लगाना है, मुझे साइड बार कैसे लगाना है, साइड बार के अंदर मुझे एक कंटेंट किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये सारा काम मुझे इसके अंदर खुद ही करना है। उसके अंदर जो आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको आप अपनी लाइब्रेरीज के अंदर से आप उठा के उनको आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके अंदर भी अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी होती है, तो कस्टमाइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको उन लाइब्रेरीज के बारे में पता होगा, उसकी कोर फंक्शनैलिटी के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको HTML और CSS का आइडिया ही नहीं है और आप HTML CSS को एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे एडिट करेंगे, क्योंकि आप अगर आपको आइडिया ही नहीं है तो आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है और आप इन लाइब्रेरीज के अंदर प्रॉप्स वगैरह के अंदर आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती है, फिर आपको रिएक्ट जेएस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप 100% लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंडेंट करें, लेकिन इसके अंदर आपका काफ़ी सारा काम आपका आसान हो जाता है, आपको स्केलेबिलिटी आपकी एप्लीकेशन की बढ़ जाती है, टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। ओके, फिर इसके अलावा आपके पास एक लाइब्रेरी आपके पास यहाँ पर आती है मटेरियल यूआई, ठीक है। मटेरियल यूआई आप यहाँ पर रिएक्ट लिख के सर्च करेंगे तो रिएक्ट का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। मटेरियल यूआई आपकी बाय डिफॉल्ट गूगल की बनी हुई लाइब्रेरी है, ठीक है। तो मटेरियल यूआई के अंदर भी आपको यहाँ पर काफी सारे कंपोनेंट्स और वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर इनपुट के अंदर जाऊँगा, ऑटो कंप्लीट के अंदर, तो इसके अंदर भी मेरे पास काफी सारे कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पर बने बनाए मिल जाते हैं, जो कि आप नॉर्मली गूगल के अंदर जितने भी फॉर्म्स वगैरह आप देखते हैं उनके अंदर आपके पास यही कंपोनेंट यूज हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि गूगल खुद अपनी इस लाइब्रेरी को फॉलो करते हैं मटेरियल यूआई को, ठीक है। तो इस तरह के कंपोनेंट्स आपको गूगल के अंदर बहुत अक्सर आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स आपके गूगल के अंदर मटेरियल यूआई आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक कंपोनेंट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो प्लीज पूछ लें, मैं इसके ऊपर आपको और ज्यादा गाइड कर सकता हूँ। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि ये इन लाइब्रेरीज को आप अपने तौर के ऊपर आप लोग देखें और इनको आप ट्राई करने की कोशिश करें। इनके अंदर आपको इसका भी आइडिया होना शुरू हो जाएगा, लाइब्रेरीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं और इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम करती है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है सर, ये कौन सी लाइब्रेरी किस वक्त हमारे को वो करनी पड़ेगी, इस्तेमाल करनी पड़ेगी यानी कि रिएक्ट जेएस में? ये ये सर आप मेरा सवाल। ये डिपेंड करता है आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब अगर आप इन तीन मैंने इसी वजह से आपसे कहा है कि आप इन तीनों लाइब्रेरीज को वन बाय वन करके आप ट्राई करें, और जो लाइब्रेरी आपको अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल लगती है, आप उस लाइब्रेरी को आप चूज कर सकते हैं। अच्छा सर, यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि यानी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन प्रोजेक्ट का फिर हम लोग डिजाइन वो देख करेंगे। के प्रोजेक्ट का डिजाइन देख के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देख के आपको, जैसे अगर आप इनके कंपोनेंट्स पे जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको प्रोजेक्ट को देख के समझ में आ जाएगा कि आपकी जो थीम है कौन सी लाइब्रेरी से मैच करती है, ठीक है। अच्छा। उसकी बेस के ऊपर आप अपनी लाइब्रेरीज को आप चूज कर सकते हैं। ओके ओके सर, शुक्रिया सर।
ये जो लाइब्रेरीज है आपकी, ये आपकी बैकएंड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपको कोई बैकएंड वगैरह बनाना हो तो उसके अंदर आपकी पर्सनली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ओके जी, ठीक है, कर लेते हैं अनस। चलिए ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक। सर हेलो। जी बोलें, जी जी बोलें बोलें। जी सर, मेरा एक सवाल है, कल आप उसकी वो क्लास लेंगे लारावेल और क्या नाम है रिएक्ट जेएस की? जी कल इंशाल्लाह होगी क्लास React.js की। ओके ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़।